हम आगे हम देखेंगे ई कॉमर्स के लाभ, जैसे कि ई कॉमर्स के किन क्षेत्रों में लाभ अर्जित किया जाता है, ई कॉमर्स का प्रभाव किन क्षेत्रों में अधिक होता है, मतलब किन क्षेत्रों को इन चीज़ों से ज़्यादा मतलब लाभ होता है। तो इसको समझने के लिए हम 3 चीज़ों में इनको बांट सकते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन को इससे क्या लाभ होता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई संस्थान हो गया, है ना, तो इनको किस तरीके से लाभ होते हैं। किसी उपभोक्ता को क्या लाभ होता है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, जो कंज्यूम करता है, जो बायर होता है, जो खरीदारी करता है ना, तो कंज्यूमर को ई कॉमर्स से क्या लाभ होते हैं। और अगला देखेंगे तीसरी चीज़ें, जैसे सोसाइटी, एक सोसाइटी को, एक समाज को इन चीज़ों से क्या लाभ होती हैं। तो ई कॉमर्स के लाभ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला किसी ऑर्गेनाइजेशन को, है ना, दूसरा किसी कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, है ना, और तीसरा किसी समाज को, इससे किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है। तो पहला अपन देखेंगे संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जैसे कि विभिन्न शहरों में किसी संगठन का क्या होता है, एक ब्रांचेस होते हैं। तो अलग अलग शहरों में इनके ब्रांचेस होते हैं, और सारी जगह से अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, एक सूचना प्राप्त करना हो, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन को रखने का जो सिस्टम होगा, एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगा, तो ये ऑनलाइन तरीके से क्या होंगे, ज़्यादा रखने के लिए, मतलब डेटा को ज़्यादा सुरक्षित रखने का एक अच्छा समावेश होगा। तो ई कॉमर्स में जैसे कोई संगठन, कोई भी जानकारी हो गया, है ना, चाहे क्रेता हो, विक्रेता हो, उत्पाद हो, स्टोर हो, है ना, तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक जगह संयोजित करके रखा जा सकता है। ये जानकारी आप किसी भी शहर में, किसी भी ऑफिस में, कहीं पर से भी इसको, इस डेटाओं को क्या कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, जैसे कि किसी सार्वजनिक जगहों में, किसी सामाजिक जगहों में इन चीज़ों को, लाभ को समझना है, तो ये तो थर्ड पार्ट में आएगा। सेकेंडरी अपन कंज्यूमर को देखते हैं। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता। जैसे कोई उपभोक्ता, कोई कंज्यूम करने वाला पर्सन किसी चीज़ को खरीदने के लिए, आज के डेट में अगर आप सामान्य कॉमर्स की बात करें, एक सिंपल व्यवसाय की बात करें, तो किसी शॉप में जाता है। शॉप में जाने के बाद में किन्हीं चीज़ों को अगर उसको ख़रीदने की इच्छा है, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, है ना, मतलब जो उस शॉप में उपलब्ध जो चीज़ें होंगी, उन्हीं चीज़ों में से वो अपने जो चीज़ पसंद होगा उसको सेलेक्ट करेगा। मतलब आप देखेंगे तो कलेक्शन कम होंगे, मतलब वो सीमित चीज़ों में ही उसको संतुष्टि रखनी होगी। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स के माध्यम से अगर कोई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, या ऑनलाइन कोई मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आपके पास वर्ल्ड के जितने भी, है ना, वर्ल्ड के जितने भी जो, जैसे आप जो एप्लीकेशंस देखते हैं, अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो जो चीज़ें अगर आपको छोटी शहरों में उपलब्ध ना हो, उन चीज़ों को भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की कलेक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस कलेक्शन को अगर आपको, मतलब इनमें से कोई चीज़ों को अगर आपको चूज़ करनी हो, तो ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अगला, जैसे आप देखेंगे किसी मार्केट में जाने के लिए एक सीमित समय होता है, और उस सीमित समय में ही वो शॉप खुला होता है, उसमें अगर आपको जा कर के उन्हीं समयों में उसको परचेस करनी होती है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 24 घंटे किसी भी समय किसी भी चीज़ को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, समय का बचत, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोला जा सकता है। ठीक है, ई कॉमर्स द्वारा इंटरनेट के अनेक सॉफ्टवेयर, जैसे फाइल्स वगैरह जैसे आप डाउनलोड करते हैं, तो इनके माध्यम से ही आप आगे इन प्रोसेस को कर पाते हैं। अगला प्रभाव समाज में इसका होता है, सोसाइटी में होता है। सोसाइटी में कहने से तात्पर्य होगा, तो ई कॉमर्स कार्य की स्थितियों को सरल बनाता है, यहाँ तक कि आप घर के कार्य समय का प्रभावी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। विकासशील देश जैसे हैं, बहुत बड़े बड़े जो देश हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, है ना, तो बड़े देशों में या फिर छोटे देशों में, या फिर किसी बड़े शहरों में या छोटे शहरों में, किसी कस्बा, किसी, है ना, गांव, हर एक सामान्य प्लेटफॉर्म प्राप्त हो जाता है, जिससे एक समाज को ऊपर उठने का अवसर प्राप्त होता है। इंटरनेट पर कुछ, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, अगर आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने हो, है ना, किसी मेडिकल टर्म्स में, जैसे कि, है ना,
तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, तो इससे सोसाइटी को क्या होता है, बहुत अच्छा लाभ होता है। तो 3 सेक्टरों में इसको आप बांट सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या लाभ होता है, किसी कंज्यूमर को क्या लाभ होता है, या किसी समाज को क्या लाभ होता है। ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन को मतलब अपने संगठन को और मजबूत कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, है ना। कंज्यूमर को एक ऐसा ऑप्शन मिलता है, एक बड़ा मार्केट मिलता है, जिससे किसी भी चीज़ों को खरीदने में उसको क्या होती है, आसानी होती है। और तीसरा समाज मतलब इन क्षेत्रों से बिल्कुल अछूता नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा है, किसी कंज्यूमर को फ़ायदा है, तो स्वाभाविक सी बात है समाज को इसकी फ़ायदा होना अनिवार्य है। ठीक है।